नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु। बात करेंगे जबलपुर के आरोपी सरबजीत सिंह मोखा का बेटा अभी भी फरार चल रहा है। आरोपी हरकरण सिंह पर 5,000 रुपए का इनाम घोषित है। फरार हरकरण सिंह के बंदूक का लाइसेंस भी निरस्त किया गया है। सपन जैन और अन्य आरोपियों को एसआईटी जल्द लाएगी जबलपुर। सभी आरोपियों पर नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन खपाने का आरोप है। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए अरविंद दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, आरोपी सरबजीत मोखा का बेटा अभी भी फरार है, क्या जानकारी पूरी? क्योंकि सबसे पहले सरबजीत सिंह मोखा की गिरफ्तारी के बाद एसआईटी ने हरकरण के ऊपर ही शिकंजा कसा था और उसको गिरफ्तार करके और या फिर उसे हिरासत में लेकर पूछताछ करने की कोशिश की थी, लेकिन हरकरण तुरंत पहले दिन से ही फरार हो गया था और उसके बाद से एसआईटी को उसकी लोकेशन नहीं मिल रही थी। लगातार उसकी छापेमारी हो रही है उसके रिश्तेदारों के यहाँ पर, परिचितों के घर पर, लेकिन माना जा रहा है कि फिलहाल हरकरण जो कि मोखा का बेटा है वो फिलहाल जबलपुर में नहीं है, उसकी लोकेशन कभी दिल्ली में पाई गई थी। तो अभी फिलहाल ये एसआईटी निर्णय कर रही है कि क्या टीम को दिल्ली भेजा जाए, जब तक लोकेशन उसकी प्रॉपरली ट्रेस ना हो जाए, या तब तक इंतजार किया जाए। इसी बीच में सरबजीत मोखा की पत्नी जसमीत कौर और उनकी मैनेजर सोनिया खत्री के खिलाफ जो सबूत मिले उसके आधार पर उन्हें हिरासत में लिया, उन्हें गिरफ्तार किया, रिमांड पर लेकर उनसे अभी भी पूछताछ की जा रही है और उनसे हरकरण के संबंध में बातचीत की जा रही है। लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस दिन से सरबजीत सिंह मोखा की गिरफ्तारी हुई है उस दिन से हरकरण से उनका कोई संपर्क नहीं हो पाया है। यही वजह है कि एसआईटी अभी भी हरकरण को तलाश कर रही है। एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने उसकी गिरफ्तारी पर 5,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया है और लगातार छापेमारी है। बहुत अहम है असल में हरकरण की गिरफ्तारी, क्योंकि अभी तक एसआईटी को जो तमाम सबूत, दस्तावेज और जो बातें पता लगी हैं और जो मोखा का सहयोगी आरोपी देवेश चौरसिया ने अपने रिमांड पर जो खुलासे किए हैं, उससे एक बात साफ हो रही है कि जितना मोखा इस पूरे कांड में लिप्त है, उतना ही उसका बेटा, उसकी पत्नी और उसकी जो मैनेजर है सोनिया, ये तीनों लोग भी उतने ही लिप्त हैं। तो हरकरण के साथ कई अहम जानकारियां हासिल करनी है पुलिस को। नकली आईडी भी हरकरण ने बनाई थी। इसके साथ ही उसने इंदौर के एक व्यापारी राकेश शर्मा के साथ उसने अपने कारोबारी जो संबंध बनाए थे, उसके तहत नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन भी आता है, तो वहां पर भी वो पूछताछ करनी है। तो इस बात को लेकर हरकरण की गिरफ्तारी काफी अहम है। कुछ और तथ्यात्मक जानकारी निकलकर सामने आएंगी। देवेश चौरस से पूछताछ के बाद जब पुलिस ने हरमीत कौर और सोनिया को गिरफ्तार किया था, तो उनके पास से वो टूटे हुए वॉयल भी जब्त किए, बरामद किए, जो इन्होंने सरबजीत सिंह मोखा की गिरफ्तारी के तुरंत बाद नष्ट करने का जिनको प्रयास किया था। यहाँ पर एक बात और साफ हुई है, एसआईटी की जांच में इस बात का खुलासा हुआ है, देवेश चौरसिया ने इस बात को स्वीकार किया है कि जो 500 इंजेक्शन जबलपुर आए थे, उनमें से 200 इंजेक्शन सरबजीत सिंह मोखा के सिटी हॉस्पिटल में भर्ती आईसीयू में एडमिट मरीजों को लगा दिए गए थे। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि कितनी बड़ी तादाद में ये घोटाला हुआ है और उस दौरान आईसीयू में एक साथ अनेक मौतें हुई थी कोरोना संक्रमित मरीजों की, जिन्हें अस्पताल ने तुरंत परिजनों को सौंप दिया था और प्रोटोकॉल का बहाना देकर, माफ कीजिएगा, उनके नगर निगम को सौंप दिया था और प्रोटोकॉल का बहाना देकर उनका तुरंत अंतिम संस्कार भी करा दिया था। तो इससे जाहिर होता है कि इस 200 इंजेक्शन की वजह से कई मरीजों की मौत हुई है। एसआईटी इन तमाम दस्तावेजों को अभी तक जुटा चुकी है। कुछ जो कंप्यूटर में दर्ज चीजें हैं जो वो यहाँ पर नहीं कर पाए हैं, उसके लिए उन्होंने साइबर एक्सपर्ट्स को बुलाया हुआ है और कल देर रात तक वो साइबर एक्सपर्ट सिटी हॉस्पिटल के जो बरामद किए गए कंप्यूटर्स हैं उनकी हार्ड डिस्क में से, सॉफ्टवेयर में से और हार्डवेयर में से वो तमाम डॉक्यूमेंटेशन को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे और ये पता लग पाएगा कि ऐसे कितने वो मरीज थे जिनको ये नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाए गए हैं और इस वजह से या तो उनकी तबीयत बिगड़ी है या खराब हुई है और कहीं परिजनों ने कितनी कहाँ शिकायतें की हैं। ये तमाम चीजें उन कंप्यूटर में दर्ज हैं। वो चीजें अब साइबर एक्सपर्ट उन तमाम चीजों को वापस रिकॉल करने की कोशिश कर रहे हैं और जैसे ये चीजें रिकवर होंगी तो और ठोस तथ्य सामने आएंगे। फिलहाल 5,000 का इनामी है सरबजीत सिंह मोखा का बेटा हरकरण सिंह। जी चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए अरविंद।